अरे वो कहते हैं ना, संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है, संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने चैनल एक्सेंट मैथ क्लास में। तो आज लेके आए हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी रियल नंबर। इसके बारे में आपको हम बताए थे पिछले क्लास में ही, जो क्या इस पे एक क्लास दिया है। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था जो इस पे एक क्लास देना चाहिए। तो आज के क्लास में आपको इस तरह से आप इसका बहुत बार पढ़े भी होंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन इसमें कुछ खास है। आपको इस तरह से आज पढ़ाएंगे जो आपको याद नहीं होगा तो वीडियो को डायरेक्ट कर देंगे, ऐसे आपको आज समझाएंगे। लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, अगर पूरा देखिएगा, अगर याद नहीं होगा तो वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखे हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यही सबसे पहला है। तो आपको हम बोलेंगे और उसके साथ आपको भी बोलना है, उसके बाद ही आपको गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम किताबी भाषा में नहीं लिखे हैं, अपने भाषा में लिखे हैं, एकदम शॉर्टकट करके। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बोलिए गिनती की संख्या यानी कि आप जीरो जो समान कुछ है उसको तो गिन नहीं सकते, यानी एक से ही आप गिन सकते हैं। तो एक से आप जितना तक गिन सकते हैं, यानी आप जिसे गिनते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस तरह से कह सकते हैं हम, आप जो जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 इंफिनिटिव तक, जहां तक अनंत है, यानी कि किसे कहेंगे हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद हो आपको, जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकंड नंबर जो है वो है पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इसमें आप क्या करना है, इसको आपको याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद करना है, जब गिनती की संख्या में जीरो शामिल हो तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इसमें तो जीरो नहीं है, यानी गिन तो नहीं सकते हैं जीरो के, तो वही है पूर्ण संख्या में, रियल नंबर में, जिस गिनती की संख्या में अगर हम जीरो लगा दे तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 इंफिनिटिव तक, यानी वही जो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या, उसमें हम सिर्फ एक जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, पूर्ण संख्या। तो आपको याद इस तरह से रखना है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर में अगर हम शून्य लगा दे, शून्य को शामिल कर दे उसमें, तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो ये हो गया उसका, जैसे में एग्जांपल 0 1 2 3 4 आप जहां तक गिन सकते हैं वो सब पूर्ण संख्या हो गया। अब उसके बाद आता है, ये सब एक से दूसरे रिलेटेड है, यानी पहला याद अगर आपको हो गया प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, तो आपको रियल नंबर भी याद हो जाएगा। यानी कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या में या प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य लगा दें तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा नंबर जो हमारा है वो है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। यानी जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक यानी माइनस संख्या को मिला देते हैं तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका कहने का अर्थ यह है, जो आपको अगर याद है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं जो ऊपर वाला पहले याद होगा तो नीचे वाला भी याद होगा। जैसे ये याद हुआ प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो आपको पूर्ण संख्या भी याद हो गया। वही प्राकृतिक संख्या में शून्य लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर बोले आपको पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, इंटीजर्स नंबर, तो बोलेंगे ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में अगर हम माइनस लगा दे तो वो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। जैसे देखिए, जैसे पूर्ण संख्या कौन था, 0 1 2 3 इंफिनिटी। हाँ, इसी में बोला है, तो इसमें अगर हम माइनस लगा दे, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह को यानी माइनस को हम जोड़ दे तो वो हो जाएगा, यानी माइनस इसमें शामिल कर दे तो ये
पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो 0 के बाद यह माइनस ले लेंगे, -1 -2 -3 इंफिनिटिव तक चल जाएगा। यानी माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव को भी हम पूर्णांक संख्या ऐसे बोल सकते हैं। पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं? माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव के तक जो लिखते हैं उसी को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। या पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह को मिला देने से, तो पूर्ण संख्या कौन कौन है? 0 1 2 3 4, यानी गिनती की संख्या में 0 लगाए तो उसी में अगर हम माइनस भी लगा दे तो वह हो जाएगा पूर्णांक संख्या। अब बोलिएगा 0 में काहे में माइनस लगाए? तो 0 में माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, वो 0 ही रहेगा, इसीलिए इसमें 0 नहीं लगाए हैं। तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या का फॉर्मूला याद हो, पूर्ण संख्या में हम माइनस लगा देंगे। पूर्ण संख्या होल नंबर में अगर हम माइनस का चिन्ह लगा दें तो उसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। 3 गो आपको याद हो गया होगा उम्मीद है। अब इसके बाद और आगे हम आपको लिख के बता रहे हैं। चौथा नंबर वो लिखे हम सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? यानी इवन नंबर किसे हम बोलेंगे? इसको याद कैसे रखना है? तो हम लिखें कि वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या हो गया? जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। वे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए एवं शेष कुछ भी न बचे उसे सम संख्या कहते हैं। ये क्यों लिखे हैं शेष कुछ भी न बचे? वैसे तो आप कोई भी अंक में 2 से भाग दे सकते हैं, वो कट नहीं जाएगा, लेकिन शेष बच जाता है, इसीलिए उसको हम लिख चुके हैं। उसको भी हम लिख दिए हैं जिसमें शेष कुछ न बचे। जैसे प्राकृत संख्या क्या लिखा है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? 1, तो 1 में भाग देंगे तो कटेगा 2 से, नहीं कटेगा। तो 2 में देंगे तो 2 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 कट जाएगा। यानी ऐसे भी याद रख सकते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी 2 से पूर्णतः कट जाए, उसे हम सम संख्या बोलते हैं, उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 और बहुत सारा आ जाएगा। जो 2 से आपको ऐसा कोई भी संख्या मिले जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी 2 से पूर्णतः कट जाए और शेष कुछ भी न बचे, उसे हम सम संख्या कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? जिसमें 2 से भाग लगाने पर शेष कुछ न बचे उसे हम सम संख्या बोलते हैं। अब है इसी का उल्टा विषम संख्या। कौन है भाई? विषम संख्या, जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, अगर आपसे पूछो ऑड नंबर किसे कहते हैं या किसी संख्या का ऑड नंबर निकालिए, ये सब आपको इसलिए पढ़ना जरूरी है। जो आपको जो प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें आपको दे देगा इसका सम संख्या क्या होगा, इसमें विषम संख्या निकालिए। तो क्या है? वैसी प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त न हो, उसमें विभक्त हो, इसमें एक ही पॉइंट है न हो, यानी 2 से न कटे तथा एक शेष बचे उसे विषम संख्या कहते हैं। शेष कुछ बच जाए उसे हम विषम संख्या। वैसे हम इसको याद रखने का वैसे रख सकते हैं। वैसी प्राकृत संख्या, वैसा प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे, जिसमें 2 से भाग न लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी वैसे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वो पूर्णतः नहीं कटता है। वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग देंगे वह पूर्णतः नहीं कटेगा, उसका कुछ शेष बच जाएगा, उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है भाई? अभी ये हम बताए कि प्राकृत संख्या जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो गिन किसे? 1 को गिन सकते हैं और उसमें 2 से भाग लग सकता है, नहीं लगेगा तो वह हो जाएगा। उसका 2 में लगाएंगे तो वो तो कट जाएगा, तो वो हो गया एक सम संख्या। लेकिन 3 में 2 से भाग लगाएंगे तो शेष बच जाएगा, तो 3 आ जाएगा। 3 के बाद 4 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 हो जाएगा। ये सब एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर यानी विषम संख्या ये सब है। अगर आपको विषम संख्या किसे कहते हैं लिखेंगे वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग देने पे वो पूर्णतः न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर कहते हैं। तो आज के क्लास में आपको सिर्फ पांच ही
कॉन्सेप्ट, ये 5 को फॉर्मूला सिर्फ आपको समझाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बताएंगे ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद हो, इसलिए छोटा सा एक क्लास लेते हैं। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, पूर्ण संख्या तो बता दिया, और जो है वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, तो ये सब का क्लास चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको समझ में यानी याद हो गया है, अगर हम बोले थे आपको याद हो जाएगा जो हम अभी बताए हैं आपको, तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरा मैथ का कोर्स और रीजनिंग का कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो, सिलेबस जितना भी होता है वो आपको पूरा इस चैनल पे कराया जाएगा, तो इसमें आपका कोई घाटा नहीं है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास मिले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोग को चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।